जी एसके जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। जी। जी मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? एकदम परफेक्ट आ रही है। हमारे ग्रुप में मतलब अभी भी वो मेरा मतलब फ्रेंड है ऐसे नॉर्मली। तो हम्म। कॉलेज टाइम से करीब 6 साल हो गए, 5-6 साल हो गए, ठीक है? हम्म। तो हमारे ग्रुप में एक बंदा है मुस्लिम, हम्म। ठीक है? उसने कभी अपने इस्लाम के बारे में कुछ भी वो कमेंट नहीं करता था, सुनना। हम्म। लेकिन अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जैसे कि कन्हैया लाल वाला जो इंसिडेंट हुआ था, तो जब हमारे ग्रुप में इससे रिलेटेड बातें होती है तो वो सुनना पसंद नहीं करता। हम्म। देखिए साहिल, बुरे को बुरा कहना उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है? अगर चीज गड़बड़ हुई है, बुरी हुई है, तो उसको हम बुरा ही बोलेंगे। बंदा सुनने तक के लिए रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि खून जो है वो किसी मुस्लिम ने किया है। एक हम्म। बार ऐसा हुआ कि कुछ ऐसी बात निकली कि भाई ये पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं, ये आतंकवादी क्यों बनते हैं, क्यों मतलब दूसरे आतंकवादी नहीं बनते, क्यों सिर्फ ये मुस्लिम ही बनते हैं, और वो जब अटैक करते हैं तो वो क्यों अल्लाह का नाम लेके करते हैं ना? क्योंकि अब देखो हमारे ग्रुप में तो किसी को नहीं पता इस्लाम क्या है, अभी अभी तो ये सब कुछ सबको पता चलने लग गया है। बंदा बोलता है हमारे इस्लाम में ऐसा है ही नहीं, हम्म। हमारा इस्लाम ऐसा है ही नहीं, हमारे इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। आपको पता है, महीने 2 महीने पहले मैंने आपके चैनल का लिंक भेजा उसको। हम्म। मैंने कहा यार ये तो मतलब इसमें जो बताया गया है ये मतलब रेफरेंसेस के बेस पे बात कर रहा है ये बंदा, मतलब आप है ना, कि ये जो यूट्यूब चैनल है। तो बोलता है कि ये लड़का फेक है, ये तो मतलब इनको तो फंडिंग मिलती है, ये लोग बदनाम करने के लिए होते हैं, तो ऐसे होता है वैसा होता है, ये सब झूठ है। तो हम्म। मैंने ठीक है, ये सब झूठ है। तो हमारे ग्रुप में बहुत उसके हमारा ग्रुप भी बना था व्हाट्सएप पे, उस बंदे ने लीव कर दिया। आपका जब हम्म। हमने मतलब उसमें शेयर करा तो उस बंदे ने लीव कर दिया। तो भाई हमने सोचा कि क्या हो गया, हम लोगों ने पहले मतलब बातें बातें करी, फिर हमने जैसे जैसे आपके थ्रू जाना कि व्हाट इज एक्चुअल इस्लाम, है ना, इस्लाम क्या कहता है, तो हमको सब पता चलने लग गया। ऐसे बात होती है, पर मतलब वो उसको लगता है कि तुम लोग तो जैसे आरएसएस वाले हो, उस तरह से बातें करते हो। यार दोस्त हो तो दोस्ती में रहो ना, मैं तो कभी नहीं बोलता तुम्हारे धर्म पे अटैक नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। तो धीरे धीरे मतलब इस तरह से अभी लास्ट लेटेस्ट में बताती हूँ। मुझे चंद्रयान वाले स्ट्रीम में ऐड होना था, उस दिन बताना था, लेकिन आपने मुझे मतलब वो मौका मिला नहीं मुझे। मैंने उसको ऐसे मतलब बोला कि भाई यार मैं तो बहुत खुश हूँ। तो वो बोलता है कि अच्छा क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, रिजल्ट आया क्या, मतलब हम ऐसे तो बोले नहीं। मैंने कहा नहीं, रिजल्ट रिजल्ट नहीं है, मतलब मैं खुश हूँ क्योंकि आज चंद्रयान जो है वो सक्सेसफुली लैंड हो गया है। तो बोले हम्म। अच्छा उस बात पे क्या, मैंने कहा हाँ। और मैं उसको एक्सप्रेस कर रही हूँ साहिल, मैंने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा। मैंने कहा भाई पता है मतलब जो वो मोमेंट था ना, मैं लाइव देख रही थी, ऐसा हो रहा था वैसा हो रहा था, तो मैं लिटरली जब वो लैंड हुआ तो मैं मेरे आंखों में आंसू आ गया, आई वाज दैट मच हैप्पी। बंदा क्या बोलता है, मतलब उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं करा, ठीक है? फालतू फालतू की हम्म। बातें, मतलब उसने कुछ दूसरा कोई मीम भेज दिया था या पता नहीं ऐसा कुछ करा था उसने। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तुमने मेरा मतलब ऑडियो ऑडियो नहीं सुना? तो बोले कि हाँ सुन लिया ना, हो गई ना बात, हो गया ना लैंड, क्या कर मैं मतलब उसको खुशी नहीं हुई। खुशी नहीं हुई। यही मेरा पॉइंट है कि उस बंदे को खुशी नहीं हुई। हम्म। हो गया ना, ठीक है ना, हो गया ना लैंड, क्या है, हो गया ना। मतलब आप सोचो, जो इंसान हिंदुस्तानी है, इंडियन है, भले वो मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो यार। यहाँ तो देखो यार, चंद्रयान की तो कोई जाति नहीं थी ना। वो तो ऐसा नहीं था कि भाई हिंदुओं का था या मुस्लिमों का था, लेकिन उसको उस बात में भी खुशी नहीं होती। उसको उसके धर्म की कोई भी चीज सुनना पसंद नहीं। वो बोलता है अरबी मुझे नहीं आती तो तुम लोगों को कैसे आ गई अरबी, और तुम लोग मुझे बताओगे क्या कि अब इस्लाम क्या होता है। अच्छा, मैं एक चीज, आप चूंकि कह ही रही हैं, जाहिर सी बात है जो भी हिंदुस्तानी होगा उसको इतना प्राउड फील हुआ था उस दिन, जब सक्सेसफुली चंद्रयान 3 जो है वो लैंड हुआ था मून के जी सरफेस पे। जी लेकिन आज मैंने एक बड़े नेता है, और बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं उनको बहुत, उनकी जो बात करने की स्टाइल है और जिस तरीके से वो बात करते हैं, आई वेरी मच लाइक दैट पर्सनालिटी। लेकिन यार उनका आज बयान सुना मैं तो, और मैं बोला यार क्या ये आदमी ये बयान दे रहा है। ही वॉज लाइक कि यार इतना पैसा खर्चा करके वो मून के खड्डे में खड्डे देखने के लिए आप गए हो, और यहाँ पे हमारी सड़कें जो है वो सही नहीं है। आई मीन ही वॉज सेइंग लाइक दैट। मेरे को इतना अजीब लगा, मैं बोला क्या यार, आप ठीक है, आपका वो चीज के रास्ते में खड्डे विड्डे है वो एक अलग चीज है, लेकिन
इसरो वहां पे यार, वो एक अलग चीज है यार। आप क्या कंपेयर कर रहे हो? कैसे आप ये दो चीजों को कंपेयर कर सकते हो? तो कभी कभार जो है वो बड़े बड़े लोग भी इस तरीके की बचकानी बातें कर देते हैं। इट्स वेरी सैड, लेकिन क्या कर सकते हैं। इट्स वेरी सैड बिकॉज आई लाइक दैट पर्सनैलिटी वेरी मच। आई रियली लाइक हिज स्टाइल। जो एक दिग्गज पर्सनालिटी थी हमारे महाराष्ट्र में, मैं उनको सेकंड पार्ट समझता हूँ उनका, लेकिन आई डोंट नो, कभी कभार वो भी इस तरीके से कुछ गलत बयानी कर देते हैं। खैर, आप अपनी बात रखिए। तो बस यही है कि क्यों मुसलमानों को मतलब लगा है, बहुतों को अच्छा लगा भी है, मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे तमाम जितने भी हैं उनको बुरा लगा है, लेकिन उनमें वो खुशी नहीं दिखी है साहिल, पता है? जो एक एक मतलब जो देश में रहने वाले उस बंदे को लगा है ना, वो फील नहीं कर पाया। हाँ, ठीक है ना, हो क्या भाई, हम्म। मेहनत है इस पे, इसके पीछे इतनी मेहनत है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम अपनी टिका के बैठोगे ना 2400 घंटे, तब भी तुम उसका वो नहीं कर पाओगे। और वो बंदा मतलब हाँ, ठीक है ना, हो क्या। तो बस ये है कि यार, एक तो उनको रियलिटी नहीं सुननी है। हम जो बता, किसने कहा कि ऐसा कहता है हमारा इस्लाम, किसने कहा ऐसा कहता है इस्लाम। तो मुसलमान जो है ना, और वो बंदा ऐसा वैसा भी नहीं है, बहुत हाई लेवल की स्टडी कर चुका है ना, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा भी है। लेकिन मैं एक बात पे आज मैं कहना चाहूंगी कि चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, हम्म। मुसलमान मुसलमान ही रहता है। हम्म। वो कभी चेंज नहीं होता, और जो चेंज होते हैं वो एक्स मुस्लिम होते हैं। क्योंकि वो ऐसे नहीं होता कि हाँ हम मुसलमान भी हैं, हम सेक्युलर भी है। नो भाई, ऐसा कोई नहीं होता है। या तो राइट। वो मुस्लिम है, या फिर वो उसने इस्लाम छोड़ दिया, ये दो ही है। ऐसा जो कहता है ना, और वो दावा तो इस तरह से करता है कि उसको खुशी बहुत होती है। कभी कॉलेज में प्रेयर होती थी, वो कभी हाथ नहीं जोड़ता। चलो ठीक है, ये समझ में आता है यहाँ तक। वंदे मातरम नहीं बोलना होता, ये भी नहीं करना होता, वो भी नहीं करना होता। तो मतलब बहुत ऐसे, जैसे हमारे कॉलेजेस में बहुत सारे फेस्टिवल होते थे, तो वो इतना खुशी से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था। इस्लाम बोलता है हमारे इस्लाम में ढोल बजाना हराम है, म्यूजिक हराम है, ये हराम है। तो भाई तुम हो क्यों इस्लाम में? फिर तुम क्या करोगे फिर इस्लाम में? जश्न नहीं मनाओगे तो क्या करोगे? तुमको ये सब करने के लिए भी तुम वहां पे, और अच्छे लेवल की पढ़ाई करता है, बहुत पढ़ा लिखा है, वो अभी पीएचडी कर रहा है भाई, मतलब आप सोच रहे हो। लेकिन फिर भी जो उसकी आप एक सोच काम है। करिएगा, आप एक जी, काम करिएगा एसके जी, आप उसको कभी बोलिए कि स्ट्रीम में ज्वाइन करें। मैंने बोला, लिटरली मैंने बोला। हम्म। वो बोलता है, वो आपको सिरे से खारिज करता है साहिल। वो बोलता है कि ये एडम हो गए, साहिल हो गए, ये जितने भी एक्स मुस्लिम है ना, ये कई लोग तो ये दिखावा करते हैं, जबकि ये लोग भी एक्चुअल मुस्लिम मतलब मुस्लिम हो सकते हैं। ठीक है। और हम्म। दूसरी बात कि या तो ये फंडिंग, मतलब ये तो बहुत फ्रॉड है, ये तो बहुत बड़ी लेवल पे फ्रॉड चल रहा है। क्योंकि और इनको सपोर्ट बीजेपी करती है, आरएसएस करती है, और ये मुसलमानों को बदनाम करते हैं। और मैं उनको बोलती हूँ ना, आपने एक बार मुझे, मतलब मुझे तो नहीं, सॉरी, स्ट्रीम में बताया था, सूर्य मोमिनून है ना शायद, हम्म। कि काफिर आप इनको सूर्य मोमिनून सूरा नंबर 23 आयत नंबर 1 से 6, मुझे अभी हम्म। भी याद है। तो हम्म। मैंने उसमें आपने सोलह कुछ नंबर लिखा था कि ते 123 है। हाँ 23। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा इसमें आप पढ़ ना जाके, मैंने कहा पढ़ी आपने? बोले कि मैंने ही नहीं पढ़ी कुरान मायने के साथ। ऐसे बोलते हैं, मायने के साथ मैंने ही नहीं पढ़ी, तो तुम लोग अब मुझे कैसे बताओगे कि तुम्हारा इस्लाम ऐसा है वैसा? मैंने कहा यही तो प्रॉब्लम है कि तुम या तो पढ़ो, और अगर तुम पढ़ चुके हो और फिर भी अगर तुमको लगता है कि वो सारी चीजें जायज है, वो सारी चीजें सही है, दैट मीन्स कि आप कितने बड़े लेवल के, मतलब वो, मैं क्या ये वर्ड यूज नहीं करना चाहती, कितने बड़े लेवल के हो कि वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हो। गलत को गलत नहीं बोल सकता कोई मुसलमान, पता है? गलत को गलत नहीं। बिल्कुल। और वो भी छोड़ो यार, तुम देश में रह रहे हो, कम से कम देश के प्रति तो आपकी वफादारी दिखाओ। हिंदू हम्म। छोड़ो, क्रिश्चियन छोड़ो, सब छोड़ो, देश के लिए तो वफादारी दिखाओ। मैंने उसको बोला, मैंने कहा आपकी कुरान ये बोलती है, सॉरी मतलब इस्लाम ये बोलता है कि जो सैनिक नॉन मुस्लिम है वो जन्नत कभी नहीं जा सकता। हम्म। ऐसा किसने बोला? ऐसा कुछ होता ही नहीं। साहिल झूठ बोलता है। मैं आपको आपकी ही वीडियोस को बहुत दिखाया करती थी। अभी तो वो बात बहुत कम कर दिया, हमारे किसी भी ग्रुप में वो बात नहीं करता है। तो उसको बोले कि तुम बोलिए लोग कि ठीक है, साहिल गलत बोलता है, एडम साहब गलत बोलते हैं, तो एटलीस्ट जी, आके उसको डिबंक कर दे, तू सही बता दे। उसको बोलना लाखों पता लोग है। देख रहे हैं, कई सारे लोग छोड़ रहे हैं, तो तू आके जी, उनको जो है वो गलत साबित कर दे, बच जाएंगे लोग छोड़ने से।
मैं मतलब ऐसा बोलता है कि सबकी अपनी सोच है, वो तो अल्लाह देखेगा किसको क्या करना है, और मैं क्यों मतलब वो करूँ, लेकिन हाँ, जिसको जो बोलना है वो बोले, सब सारे लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि सब बोलते हैं, पूरा देश बोल रहा है आज इस्लामों के बारे में, इस्लाम के बारे में, और ये वो तो वो ज़्यादा बोल नहीं पाता है, ये बात तो है। जब हम उसको पिन पॉइंटेड क्वेश्चन करते हैं, तो इधर-उधर भागने की कोशिश करता है, वो पर्सनल हो जाता है, और वो हमारे धर्म पे आ जाता है, तो क्यों तुम्हारे धर्म पे नहीं? अभी 72 हो रही जो मूवी आई, हम लोगों ने हम्म। डिसाइड किया कि हम लोग जाएँगे देखने। हमने उनको उसको भी बोला, उनका भाई चलेगा कहीं, ग्रुप में ही था, तो वो बोले कि नहीं, हम मुझे नहीं आना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो ऐसे भी मज़ाक, देखो फ्रेंड है तो फ्रेंड में तो मज़ाक-मस्ती होती रहती है, बट वो ऑफेंड बहुत होता है। ऐसा हम्म। कुछ नहीं है, तुम्हारी अप्सराएँ नहीं होती है क्या? क्यों तुम्हारे अप्सराओं पे कोई मूवी नहीं बनाता है इसलिए क्या? ये क्या, वो क्या? मैंने कहा ये भाई ये देख ले, वो देख ले। और जब कन्हैया लाल वाला केस हुआ था ना साहिल, उस लड़के ने क्या चिल्लम-चिल्ली करके मतलब बोला था कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। नुपुर शर्मा के केस में बोला था कि 9 साल की लड़की है ही नहीं, कभी हम्म। शादी हुई ही नहीं। दूसरी कभी तरफ वो उसको कहता हमारी है, हवेली पे आप किसी तरीके से एक बार रिक्वेस्ट अरे करके उसको साहिल, लेके आइए आप। मैंने इतनी कोशिश करी है ना कि मतलब मैंने तो करी, हम सबने करी है कि वो किसी न किसी उसको तरह से उसके वो नबी का आए। वास्ता दो। उसको उसको इमोशनल करो, उसको बोलो तुझे तेरे नबी का वास्ता, तुझे तेरे अल्लाह का वास्ता, तुझे तेरे इस्लाम का वास्ता, एक बार चले जा प्लीज। अरे इस्लाम तो ऐसा है ना, इस्लाम किसी ने अभी तक पढ़ा नहीं है, जो पढ़ लेगा ना मतलब वो इस्लाम तो इस्लाम है, ऐसा है वैसा है, गजब है भाई। बट चलो यही था कि मेरा बस ये पॉइंट था कि मुसलमान चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे कितना भी वेल एजुकेटेड हो, कितनी ही बड़ी फैमिली से बिलोंग करता हो, वो उसकी जो सोच है ना, इस्लाम एक दायरा सीमित कर देती है उसकी सोच का, वो कभी उसके बाहर नहीं जा सकता, और अगर वो जाता है तो यकीन मानिए वो इस्लाम छोड़ चुका है, तभी वो जा रहा है। और तुमको मुस्लिम पसंद नहीं है, मैं कहती हूँ मुझे पसंद है, मुझे एक्स मुस्लिम पसंद है। तो बहुत चिढ़ता है वो। तो खैर साहिल, बहुत बहुत चलिए, अच्छा लग बहुत रहा शुक्रिया इसके जी। है आप जी। जुड़ी, आपने बात रखी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर थैंक ज्वाइनिंग। यू सो मच, सो मच, आपने मुझे मतलब मौका दिया आपसे बात करने के लिए, मुझे बहुत खुशी है साहिल, मैं बता नहीं सकती, आज इतनी अच्छी नींद आएगी ना मुझे, आई कांट टेल यू। थैंक यू आपकी सो आवाज सुन के बहुत से लोगों को भी अच्छी नींद आएगी, आपकी आवाज काफी अच्छी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है, बहुत बहुत चलिए, थैंक यू धन्यवाद सो वेरी मच। जी।